हंगामा टाइम्स न्यूज के सफरनामे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे आरके सिंह की कहानी की। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सफरनामे में। मैं हूं आपके साथ। कहा जाता है कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज सफरनामे में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर अपनी मेहनत और फौलादी इरादों से तय किया है। हम बात कर रहे हैं सत्य साई नवकिसान ग्रीन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर आरके सिंह की। परसेवर्स तक का सफर कभी आसान नहीं होता। आरके सिंह ने अपने जीवन के उन उतार चढ़ावों और संघर्षों को हमारे साथ साझा किया। उन्होंने आज इस मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने बताई संघर्ष की कहानी, लेकिन उनकी सफलता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। आज जहां एक और विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो वहीं आरके सिंह ने प्रकृति को बचाने का बीड़ा उठाया। आरके सिंह का मानना है कि प्रकृति से हम जो लेते हैं उसे लौटाना हमारी जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक गूंजता हुआ नारा दिया, ऑक्सीजन हो रही है कम, पेड़ लगाएंगे हम। हंगामा टाइम्स की टीम ने जब उनसे खास मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैसे उनका यह अभियान केवल एक नारा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन बचाने का एक संकल्प है। इस सफरनामे में आप देखेंगे आरके सिंह की जीवन यात्रा, कैसे उन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदला है और क्यों आज वह ग्रीन इंडिया के सपनों को हकीकत बनाने में दिन रात जुटे। वहीं उनके जीवन का हर पन्ना संघर्ष और सफलता की एक नई दास्तान बयां करता है। पर्यावरण और प्रगति के बीच वहीं पर उन्होंने बताया कि संतुलन कैसे बनाया जाता है, ये आरके सिंह से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। तो आइए देखते हैं सत्य साई नवकिसान ग्रीन इंडिया के एमडी आरके सिंह के साथ यह खास मुलाकात। एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की सफरनामे के ऊपर डालते एक नजर और आपका इसके ऊपर क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। सफरनामे में हमने जैसे आपको बताया कि हम हर एक उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जिसने अपने जीवन में ऐसा काम किया है जो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और प्रेरणादायक है, जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं और सीख सकते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जानी मानी हस्ती आरके सिंह जी हैं। सत्य साई ग्रीन इंडिया के तहत बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो हम चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, लेकिन वो काम हमेशा रह जाएंगे। वो है पेड़ लगाना, पौधों का रोपण करना। इन्होंने ये ठाना है कि एक स्लोगन भी है इनका कि ऑक्सीजन हो रही है कम, पेड़ लगाएंगे हम। तो बात करते हैं आरके सर से। आरके जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। सफरनामे में आज का सफर हम आपके साथ तय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आरके सिंह के बारे में कि कहाँ से हैं वो और कैसे शिक्षा दीक्षा रही, जन्म स्थान के बारे में। धन्यवाद आपके चैनल को बहुत बहुत आप आए। और मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह है। मैं लखीमपुर से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ है और मेरी शिक्षा भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई है। मैं जो 2003 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जस्ट मैं स्थिति मेरी सही नहीं थी तो मैंने जॉब पकड़ी। एक टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहा था, वोडाफोन में। उसके बाद जब मैं लीड सिम बेचने गया तो एक मुलाकात हो जाती है मिस्टर शांतनु ठाकुर से। और मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में लिमिटेड कंपनी समझ के मैं सरकारी काम समझा उसको, और उस काम को सब वृक्षारोपण का कार्य है तो मुझे अपनी तरफ अटेंड कर लिया। अच्छा लगा कि चलो वृक्षारोपण का कार्य है। जब काम किया मैंने तो पहली जॉब थी मेरी, तो 13 साल मैंने उसमें जॉब किया। 13 साल बाद देखा बहुत से लोग कंपनी छोड़कर वृक्षारोपण का कार्य शुरू कर रहे हैं। तो मैं यूपी से बाहर था, राजस्थान में काम किया हुआ है, मध्य प्रदेश में किया, और लास्ट जॉब जो मेरी थी वो बिलासपुर में थी, छत्तीसगढ़। जब आखिरी देखा, मेरे मित्र थे, एक सीनियर थे, कह सकते हैं गुरु के रूप में, कि आप आ जाओ हम भी कंपनी खोलते हैं और वृक्षारोपण का कार्य शुरू करेंगे। तो मेरे मन में शुरू से एक पौधों से बड़ा लगाव था, पौधे लगाना और उसकी केयर करना, सारी चीज़ें। तो हमने भी उनकी बातों में आकर एक कंपनी का निर्माण किया। वो कंपनी पार्टनरशिप में मेरी कानपुर में शुरुआत की थी, तो 1 साल चल पाई, क्योंकि कुछ चीज़ें पार्टनरशिप में नहीं चल पाती हैं। तो फिर मैंने अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा और 2018 में मैंने सत्य साई नवकिसान ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्थापित किया, जिसमें मेरे सहयोग में पंकज कुमार सिंह, नया सिंह और बहुत सारे जो कलीग्स हमारे स्टाफ थे उन्होंने भरपूर मुझे सपोर्ट किया। मैंने बहुत अच्छा काम भी किया। फर्स्ट मंथ 1 CR 32 लाख का टर्नओवर रहा
और ऐसा हर प्रदेश में खूब पौधे के वृक्षारोपण किया गया। साथ साथ कोविड आने के बाद कुछ कंपनी हमारी डाउन हुआ, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी उस वृक्षारोपण को। फिर मैंने एक उद्देश्य दिया, ऑक्सीजन हो रही कम, पेड़ लगाएंगे हम। तो जिस तरह से हम लोग पेड़ लगा रहे हैं वो कमर्शियल तरह के पेड़ होते हैं, जैसे फलदार वृक्ष हो गए, अपने नींबू हो गया, पपाया हो गया, आपका गौवा हो गया, आम के पेड़ हो गए, सारी वैरायटी आपको उपलब्ध रहती है हमारे यहाँ। कुछ ट्रेडिंग भी करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। और दूसरे टिम्बर में हो गया, जैसे सागवान हो गया, महोगनी हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया, बहुत सारे पौधे हम लोग कमर्शियल लेवल पे लगवा रहे हैं। फिर कोविड ने मुझको ये भी सिखाया है कि ऑर्नामेंटल पौधों को ग्रीन बेल्ट कैसे डेवलप करना है, तो हम उस सेक्टर में भी अब छलांग लगा चुके हैं, उसको भी धीरे धीरे अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। लखनऊ में एक मानी हुई कंपनियां हैं, मानस सिटी हो गया, स्कॉर्पियो क्लब हो गया, कई कंपनियों में हमारा काम चल रहा है। आपको कंपनी में सप्लाई चल रही है प्रॉपर, जो हाईवे पे पौधे लगाते हैं लोग, वो भी सप्लाई चल रही है। कैसे जुड़ते हैं लोग आपसे, यानी कि अगर उनको पौधा चाहिए हो या आपसे जुड़ना हो तो कैसे आप तक पहुंचते हैं? हमारे ऑफलाइन भी काम होता है, जैसे डोर टू डोर लड़का जाता है, किसान से संपर्क करता है, और हम सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे इंडिया मार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, इन प्लेटफार्म के माध्यम से भी कार्य कर रहे हैं, जिससे लोग गूगल पे इंक्वायरी करते हैं। तो यूपी के अंदर शायद दूसरा या पहला नंबर मेरा ही रहता है आप लोगों का सवाल। अच्छा, अब बात कर, जैसे हमने बात की बचपन की, बचपन कैसा रहा आपका, याद है कुछ? बहुत अच्छा तो नहीं याद है मेमोरी मुझे, बट जो बीता मेरा एजुकेशन सेक्टर पे, मैं लखनऊ चला आया, और लखनऊ में पापा तो रहते थे पहले, फिर वो गांव पवेलियन चले गए, मैं लखनऊ का ही हो गया। भाई बहनों में कैसा बॉन्ड? मैं 2 भाई हूँ, 3 बहन है मेरी। कैसा बॉन्ड था भाई बहनों के साथ? भाई बहनों में बहुत अच्छा बॉन्ड था। जब मैं लखनऊ रहता था, वो लोग गाँव रहते थे, तो कहते थे फ़ोन नहीं करता, आता नहीं है। और आज जब वो, कुछ लोग तो मजाक भी बनाते थे, अभी जो समझ गए कि वो करता क्या है, तो पता चला पेड़ बेचते, तो गाँव लखनऊ की भाषा हमारी है बिरवा बेचना, तो कहते अरे वो बिरवा बेच रहे हैं, बिरवा बेच रहे हैं। आज जो एक कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ है, अब उनको शॉक्ड होता है सुनकर के, उसमें बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना स्टाफ है, और पूरे प्रदेश क्या, और पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। अच्छा, बचपन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई भी हो गई, अब बात होती है शादी की। जब आपने विवाह किया, शादी हुई, धर्मपत्नी का आगमन हुआ जीवन में, तब काम कैसी परिस्थिति थी आपकी? बहुत दिन तो हमारा शादी जो मैंने किया है, मैरिज की है मैंने, और बहुत फैमिली एग्री थी, बाकी उनको पता था मेरा कार्य क्या है, और ऑलरेडी करते करते काफ़ी टाइम मिला, निकल गया। तो लास्ट में हम लोगों ने डिसीजन लिया, और पहले कंपनी प्राथमिकता रखे, कंपनी आगे रहेगी, कंपनी का टर्नओवर ये हो जाएगा, कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी, तब जाके हम शादी करेंगे। एक मन में फीलिंग और एक टारगेट रहता था मेरे अंदर, तो हमेशा शादी को डिले करता चला गया। करते करते फिर एक दिन ऐसा वक्त आता है कि हम दोनों आपस में बंध जाते हैं और एक नया जीवन शुरू करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम, जैसे कि अब कंपनी बिजनेस सेट है, और कहीं ना कहीं जो आप वर्क कर रहे हो बहुत काबिल तारीफ है। आप ग्रीन इंडिया को लेके बात करते हो, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, क्योंकि ये आप पेड़ों को गोद लो, परिवार का सदस्य समझिए। तो लेकिन आपको लगता नहीं हम नए पेड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन जो पुराने पेड़ उनकी सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है? आप मैम जो क्वेश्चन किया बहुत सही क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जी का एम है कि माँ के नाम पेड़ लगाएं, मुख्यमंत्री जी का एम है कि पेड़ लगाएं, सभी चाहते पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ की जो सरकारी स्कीमों में लगाया जाता है वो सिर्फ पेपरों में दिखता है, बाकी ग्राउंड पे जाएंगे तो पेड़ आपको नज़र नहीं आएगा। पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। बट अभी सरकार हमारी जो चल रही है, काफ़ी कोशिश की है। लास्ट ईयर 35 करोड़ का टारगेट था, वृक्षारोपण किया। हम लोग भी कोशिश करते हैं सरकार से जुड़ें, उस मुहिम में आगे बढ़ाएं, उस मुहिम को वृक्षारोपण करें। कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हूं, उसमें मेरा यही एम रहता है कि वृक्षारोपण का एक अभियान चलाया जाए और घर घर पौधा माँ के नाम एक लगाया जाए। अच्छा, इस समय बात करें कि देश दुनिया में बदलाव को लेकर हम बात करते हैं, इस समय पेट्रोल डीजल कितना बढ़ रहा है। कभी एक वक्त था जब आप छोटे या हम छोटे होंगे तो हमें लगता पेट्रोल इतना नहीं होगा, ये इतने वाहन नहीं थे, हर घर में अब 2-2 मुझे तो 4 व्हीलर है या 4-4 तो 2 व्हीलर होंगी। तो इस समय युद्ध कहीं और चल रहा है, लेकिन महंगाई की मार में हम इंडिया वाले भी कहीं ना कहीं उसमें आ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, LPG मिल नहीं रही है। इस परिस्थिति को कैसे देखते? कोविड से भी भयानक है, कोविड के बराबर है? कोविड एक आया था, वो भी कुछ सिखा के गया है। पेड़ लगाना चाहिए, ऑक्सीजन मिलती है, और हर व्यक्ति को लगाना चाहिए 2 पेड़ 10 पेड़ घर में। अभी जैसे आपने महंगाई का बात बताया, डीजल की महंगाई बढ़ रही है, तेल की, पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है। हमारे पास हमारे सेक्टर में भी एक ऐसे पौधे हैं जिनसे लगाकर जट्रोफा प्लांट आता है। जट्रोफा लगा के 1 एकड़ से 16,000 लीटर डीजल तैयार किया जा सकता है। बट ये मुहिम जो पहले चलाई थी पूर्व सरकार ने, पर उस समय हमारे पास तकनीकी साधन नहीं थे, रिफाइनरी प्लांट नहीं थे। अब सरकार चाहे तो जट्रोफा प्लांट पे फोकस कर सकती है, और हम लोग भी सहयोग करेंगे उसमें। बीज द्वारा भी पौधा तैयार किया जाता है,
और उसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करके वृक्षारोपण किया जा सकता है, महंगाई को कम किया जा सकता है। बट अपने पास कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है, पेड़ तो लगा लेते हैं, हम बेचेंगे कहाँ पे जाके? रिफाइनरी प्लांट नहीं है हमारे पास, तकनीकी साधन नहीं है, जिसकी वजह से किसान हमारा लगाने से हिचकिचाता है पौधे कि हम जट्रोफा लगा लेंगे तो बस हम बेचेंगे कहाँ। अच्छा, युवा आपको बहुत देख रहे होंगे, युवा फॉलो भी करते हैं, कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर भी अपने पेड़ों को लेकर, प्रकृति को लेकर सोच आ गई है। तो क्या युवाओं के लिए ज़रूरी है कि जो पेड़ कहीं ना कहीं उनके द्वारा एक लगाया जाए, या वो देख रहे हैं कि कहीं ऐसी परिस्थिति जो पेड़ मर रहा है या पानी नहीं पहुंच रहा है, या आसपास पार्कों के लिए, पर्यावरण के लिए वो कुछ कर सके? तो क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं को इस तरह? युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, जैसे आज जो युवा पढ़ रहा है, हमारा पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, IAS PCS बन रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, खेती पड़ी हुई खेती नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश करके मैंने अभी बहुत सारे चीज़ों को देखा है, उनके पेरेंट्स को देखा है, पेड़ लगा रहे हैं। जो लखनऊ लड़का रह रहा है सीतापुर से आके, या रायबरेली से रहकर, या हरदोई का लड़का, वो जाके वहाँ लखनऊ में सेट हो जा रहा है, खेती नहीं कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग पौधे लगाएं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आप खेती प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, और खेती में भी वो उर्वरक शक्ति नहीं बची है जो बिना मेंटेनेंस किए, खाद पानी दिए पौधा तैयार हो जाए। तो ये सबसे बढ़िया एक ऑप्शन है कि पौधे लगाएं और अपने को उन्नतशील बनाएं। पौधा लगाने से आपको खर्च कम आएगा, और एक LIC पॉलिसी जो FD करते हैं बच्चों के नाम से, ये समझिए कि बच्चों के नाम से मैंने एक FD कर दिया है। अगर 10 पेड़ भी लगा दिया है तो 2 लाख का पेड़ कहीं नहीं गया। और आने वाले समय में बच्चों के नाम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा था अपना, तो हमने बच्चों के नाम से ही पौधे लगाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेटी के नाम से पेड़ लगाने से हम लोग फ्री पौधे भी दिए हैं, और लगाने का लिए उनको उत्साहित किया कि बेटी के नाम से पेड़ लगाएं। अच्छा, इस समय अगर बात करें तो शहरों में पेड़ वृक्षारोपण ज़्यादा चल रहा है कि ग्रामीण? आप दोनों जगह करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में पौधे ज़्यादा लगाए जाते हैं, और अपना शहर में क्या है, ऑर्नामेंटल सजावटी पौधे जो होते हैं वही लोग अपने घरों में गमलों में लगा पाते हैं। वो मुश्किल से 50% लोग लगाते हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है लोगों के अंदर। आगे के क्या भविष्य को किस तरह देखते हैं, कहाँ देखते हैं आने वाले कुछ सालों में? मेरा प्रयास अभी 8 साल कंपनी को पूरा हो गया है। मेरा उद्देश्य एक ऐसा ही है, ग्रीन इंडिया, जहाँ भी हो कंपनी द्वारा पौधा लगा हो, और सभी को आग्रह करता हूँ सभी मिलके एक माँ के नाम पेड़ लगाएं, एक अपने आप को बनाएं। मेरा कंपनी का स्लोगन भी है, समृद्धि और खुशहाली आपकी और अखंड भारत की। तो हमेशा से स्लोगन जो रहा है एक अट्रैक्टिव रहा है, और लोगों के किसानों से जुड़ा हुआ रहा है। किसान भी इसमें पौधे लगाकर फसलों से ज़्यादा पौधे में आग्रह कर सकता है। जैसे आप डीजल की महंगाई बोला, वो भी जट्रोफा प्लांट लगा के एक नया रूप दे सकते हैं हम लोग उसको। समस्या कोई भी हो, लेकिन प्रकृति को अगर आपने इज्जत दी, सम्मान दी, संजो के रखा है, तो वो सारी समस्याओं का समाधान है। प्रकृति सब कुछ देती है, लेकिन हमारा दायित्व बनता है उस प्रकृति को संभाल के रखने का। तो बने रहिए हंगामा टाइम के साथ। मैं एकता आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। नमस्कार।